Okay, we will continue with chapter 1 of Math 7, Properties of Operations on Different Types of Numbers. So हम क्या देख रहे हैं? हम पहले इंटीजर्स को देख रहे हैं और इंटीजर्स टाइप ऑफ नंबर्स क्या है हमारे पास? इंटीजर्स और मैथ ऑपरेशंस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। तो इसमें हम सिर्फ एडिशन को देखेंगे अब। और यहाँ पे हमारे पास तीन प्रॉपर्टीज है, क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो हम देखेंगे कि क्या ये जो इंटीजर्स हैं फॉर दिस ऑपरेशन, फॉर एडिशन, डू दे फॉलो क्लोजर प्रॉपर्टी, डू दे फॉलो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एंड डू दे फॉलो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इन तीनों प्रॉपर्टीज को देखेंगे। पिछली वीडियो में हमने क्लोजर प्रॉपर्टी भी देखा था और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी देखा था। किसके लिए? फॉर इंटीजर्स एंड फॉर एडिशन। दैट मीन्स हमने देखा था कि फॉर एडिशन इंटीजर्स फॉलो क्लोजर प्रॉपर्टी, तो हमने क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए किया था यस। और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के लिए क्या देखा था? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के लिए हमने देखा था कि यस, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के लिए भी इंटीजर्स जो हैं या ये जो मैथ ऑपरेशन है, इट इज, हम कैसे लिख सकते हैं? एडिशन इज कम्यूटेटिव और इंटीजर्स, ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो एडिशन ऑपरेशन है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है इन केस ऑफ इंटीजर्स, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये पिछली वीडियो में आप देख लेना। अब हम करेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी जो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। So what do we mean by associative property? Associative property, इसमें एक वर्ड है associate. What do you mean by associate? Associate, किसी दो चीज को अगर हम एसोसिएट करें, उनको हम एक प्रकार से किसी रिलेशनशिप में जोड़ते हैं या हम उनको आपस में जोड़ते हैं, कंबाइन करते हैं। और फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ 5 + 3 + 2, और इन ये जो 3 और 2 है, पॉजिटिव 3 है और पॉजिटिव 2 है, इनको मैंने एक ब्रैकेट के साथ जोड़ दिया, तो इनको मैंने एसोसिएट किया आपस में। फिर हम देखते हैं इनका आंसर क्या आता है। ठीक है, और उसके बाद मैं इसको अगर एसोसिएशन चेंज करूं, यानी कि मैं लिखूं 5, इंटीजर्स तो वही है, यहाँ पे मेरे पास 3 इंटीजर्स हैं, +5, +3 और +2। फर्स्ट केस में मैंने +3 और +2 को एसोसिएट किया, ब्रैकेट में रखा। सेकंड केस में मैं +5 और +3 को एसोसिएट करता हूँ। तो फिर मैं देखूंगा क्या रिजल्ट सेम है या चेंज हो जाता है। तो क्योंकि हम इंटीजर्स की बात करते हैं, लेट अस टेक एग्जांपल ऑफ नेगेटिव नंबर्स। फॉर एग्जांपल इफ वी से -5, another integer is -3, third is -2, and we associate these two integers. So इंटीजर्स को अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है, इंटीजर्स को पहले अलग से ब्रैकेट में डालते हैं। ये एक इंटीजर है, ये एक इंटीजर है, ये एक इंटीजर है, देयर आर 3 इंटीजर्स, और उनको आपस में कौन सा ऑपरेशन कर रहे हैं? एडिशन। तो हम बीच में एडिशन का साइन डालेंगे। नाउ वी हैव 3 इंटीजर्स व्हिच आर बीइंग एडेड, और इस केस में मैं एसोसिएशन, क्योंकि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को स्टडी कर रहे हैं, तो इन दो को मैं एसोसिएट करता हूँ, यानी कि मैं जो -3 है और -2 है, इनको मैं एक अलग से ब्रैकेट में डाल देता हूँ। ठीक है, ये एसोसिएशन क्या हो गई? -3 और -2 को मैंने ब्रैकेट में डाल दिया, और बीच का ऑपरेशन क्या है? तीनों इंटीजर का एडिशन हो रहा है। और फिर मैं दूसरे एग्जाम्पल में
सेम 3 इंटीजर्स को, -5, -3 एंड -2 को, इनको अलग अलग इंटीजर्स को अलग अलग ब्रैकेट में लिख देता हूँ, और फिर मैं इनकी एसोसिएशन, और बीच में एडिशन है, ठीक है। अब मैं एसोसिएशन चेंज करता हूँ, अब मैं -5 और -3 को एसोसिएट करता हूँ, यानी कि उनको ब्रैकेट में रखता हूँ। फिर ये मेरा, ये एग्जाम्पल ए है, ये बी है, एसोसिएशन मैंने चेंज कर दी। क्यों? क्योंकि मैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को स्टडी करना चाहता हूँ इन केस ऑफ इंटीजर्स एंड इन केस ऑफ एडिशन। फर्स्ट केस में करेंगे तो हम पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, क्योंकि ये -2 और -3 जो है इनकी आपस में एसोसिएशन है। सो क्या होगा, ये अंदर वाला ब्रैकेट अगर रिमूव करूंगा तो इस नेगेटिव और पॉजिटिव को आपस में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये हो जाएगा -2, ये -3 के बाहर क्या है, इस ब्रैकेट के, इसको फिर से मैं ड्रॉ करता हूँ। ये जो -3 का ब्रैकेट है, इसके बाहर तो कुछ भी नहीं है इसके, यानी कि पॉजिटिव है। ये ठीक से बनाता हूँ, -3 का जो ब्रैकेट है, जो -3 इंटीजर है, उससे किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, बीच में एडिशन भी है, मिट गया। अब ये -3 इज बीइंग मल्टीप्लाइड बाई, यहाँ इस ब्रैकेट के बाहर भी नेगेटिव है, सो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव इज -3। तो ये अंदर वाला ब्रैकेट मैंने रिमूव कर दिया, और बाहर का ब्रैकेट तो है, ठीक है। फिर ये है एडिशन का साइन, और ये लास्ट इंटीजर है -5। अब मैं इस ब्रैकेट को रिमूव करता हूँ, -3 और -2 को ऐड करना है, डायरेक्शन इज सेम, दोनों नेगेटिव डायरेक्शन में है, तो क्या आंसर आएगा, -5, ठीक है। प्लस अब ये -5 बन गया इस ब्रैकेट के अंदर जो था, बाहर पॉजिटिव है, पॉजिटिव नहीं, बाहर एडिशन है, और ये थर्ड इंटीजर जो है ये -5 है, यानी कि अब इसको हमने क्या से रिड्यूस कर दिया कि ये बन गया -5 प्लस -5। तो फिर से इस ब्रैकेट को रिमूव करूंगा, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव इज -5, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव इज -5। अब ये आपस में लास्ट में हमेशा ऐड करते हैं, तो -5 और -5 दोनों सेम डायरेक्शन है, और ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा -10, ठीक है। जानबूझ के लिए नेगेटिव नंबर्स को हम एग्जाम्पल में लिख रहे हैं, क्योंकि हम इंटीजर्स की बात कर रहे हैं। इंटीजर्स में पॉजिटिव नंबर्स भी हो सकते हैं और नेगेटिव नंबर भी हो सकते हैं। अब इस एग्जाम्पल में देखते हैं, अब इनकी एसोसिएशन चेंज की मैंने। सेकेंड केस में हमने क्या किया, -5 और -3 को एसोसिएट किया ब्रैकेट में। अब इस ब्रैकेट को रिमूव करूंगा, ये नेगेटिव इंटू पॉजिटिव इज -5, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव इज -3, फिर ब्रैकेट डाल देंगे। फिर ये यहाँ पे क्या है, प्लस -2। अब इस ब्रैकेट को -5 और -3, अब ब्रैकेट तो हट गया, लास्ट में ये ऐड हो जाएगा, तो ये दोनों डिजिट दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो ये आपस में ऐड हो जाएंगे, ये बन जाएगा -8। अब इसको ब्रैकेट को रिमूव करना है इस वाले को, तो ये नेगेटिव को पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बनेगा -2, और लास्ट में हम इनको ऐड करेंगे, डायरेक्शन इज सेम, वो आपस में ऐड हो जाएंगे, तो आंसर इज -10। तो हमें पता चल रहा है कि हमने एसोसिएशन को अगर चेंज भी किया तब भी इंटीजर्स जो हैं वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करेंगे। तो हम क्या बोलेंगे, इंटीजर्स या एडिशन ऐसे भी लिख सकते हैं, एडिशन, क्योंकि हम प्रॉपर्टी किसकी देख रहे हैं, ऑपरेशंस की, प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेशन, डिफरेंट ऑपरेशंस की प्रॉपर्टी को स्टडी कर रहे हैं। हम लिख सकते हैं कि जो एडिशन है, एडिशन इज एसोसिएटिव,
एसोसिएटिव फॉर इंटीजर्स, यानी कि जो इंटीजर्स हैं जब हम उनको ऐड करते हैं दे फॉलो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। सिंपल टर्म्स में मीनिंग क्या है कि हम कोई भी इंटीजर को एसोसिएट करें, फर्स्ट टू को करें या लास्ट टू को करें या बीच वाले टू को, आपके 3 से ज्यादा भी इंटीजर्स हो सकते हैं, -3 प्लस -2 प्लस +1 प्लस -6। अब 4 इंटीजर्स को मैंने एडिशन किया, हम सिर्फ एडिशन का प्रॉपर्टी देख रहे हैं, तो हम कोई भी 2 इंटीजर्स को आपस में अगर ब्रैकेट में डालेंगे वो आंसर चेंज नहीं होगा, दे विल स्टिल फॉलो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है।